आपके लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि अब तरक्की हो रही है और इमरान खान के दौर में तरक्की नहीं हो रही थी। इमरान खान ने कोरोना के बावजूद पाकिस्तान को डूबने नहीं दिया और इनके दौर में तो कोई वबा भी नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान को डबो के रख दिया। दहशतगर्दी इमरान खान के दौर में खत्म हुई, इनके दौर में दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि जनरल बाजवा को शौक था कि दहशतगर्दों को वापस लेकर आना है, उनका शौक पूरा करवा दिया, इधर धमाके ही खत्म नहीं हो रहे और अब ड्रोन हमला भी हो गया है। अब नाजरीन देखें, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों से क्या हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में इमरान खान आपके कंट्रोल में, इमरान खान से अगर एस्टेब्लिशमेंट जाके बात करे और इमरान खान साहब कोई हुक्म जारी करें या एस्टेब्लिशमेंट चीजों को डाउन करे तो शायद उनकी पार्टी उनकी बात मान ले। या ये लगता है एस्टेब्लिशमेंट को कि ये 3-4 ओवरसीज पाकिस्तानी वापस जाएंगे, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जी आज के बाद हमने इमरान खान का साथ नहीं देना या हमने चीजों को डाउन कर देना है, इमरान खान इस सूरत में बाहर आ जाएगा छूट के। क्या लोग इस पर यकीन कर लेंगे? कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, ना इन लोगों की कोई गारंटी है। हुआ यह है कि एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली इमरान खान साहब की सपोर्ट खींचने की कोशिश कर रही है कि कम से कम लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करें पाकिस्तान से बाहर, और अब वो ऐसे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनको भी बहुत प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे। एक चीज और है नाज़रीन, इसमें यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप है उसमें से अक्सरियत को एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ हद तक मैनेज किया है, यानी उन्होंने ओवरऑल कंट्रोल किया हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकती, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या हुक्मरानों को सियासत करने की इजाज़त तो है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बड़े इकदाम नहीं उठा सकते। जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स हैं उसके इख्तियारात वज़ीर आला के पास नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। और एक चीज़ तो है कि हालात अब वैसे नहीं हैं, लीडरशिप के ऊपर अवाम को भी उतना एतबार नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त जोर लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये लोग इमरान खान से नफरत करते हैं, लीडरशिप के लोग किसी के मफादात उसके सामने आ गए हैं, कोई ब्लैकमेल हो गया है, कोई परेशान हो गया है, किसी को खौफजदा कर दिया गया है, किसी को लालच दिया गया है, हर एक को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। देखें, इमरान खान के साथ पाकिस्तान की आवाम की बड़ी तादाद खड़ी है और ये भी मैं आपको बताऊं कि लीडरशिप भी सारी की सारी इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन हर एक के अपने अपने मसाइल हैं और उसकी वजह से कुछ लोग कंप्रोमाइज भी हैं, कुछ लोग नहीं कंप्रोमाइज। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने जो वोट दिया था वो सबको यह कहकर दिया था कि आपने इमरान खान को वापस लेकर आना है। अवाम ने महंगाई खत्म करने के लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने जो है वो इक्तदार करने के लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने वजारतें लेने के लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने सेहत, हेल्थ और तालीम के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, इनके लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने कारखानों के लिए वोट नहीं दिया। अवाम ने वोट दिया था इमरान खान को निकालो बाहर। और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अवाम ने एक ही मकसद के लिए वोट दिया था कि जुल्म का बदला वोट से। इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हुआ है, आप इमरान खान से दगा नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, आप उसको बाहर निकालेंगे, हम आपको वोट डाल रहे हैं इस शर्त के ऊपर। यह कह के लोगों ने वोट डाला था। लोग अपनी मर्जी से खुद आए थे, ये तो अपने हलकों में नहीं निकल सकते थे। अब ये सारे इक्तदार के चक्करों में है कि जनाब मैंने ये भी ठीक करना है, 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 लेकिन जिस मकसद के लिए अवाम ने वोट दिया उस तरफ ये बढ़ते ही नहीं है। आज तक एक भी एहतजाज, मैं बड़े एहतजाज की बात करूं, छोटे मोटे तो होते रहते हैं। आलिया हमजा साहब बहुत सारे एहतजाज कर रही हैं, पंजाब में अभी भी हुए, चांद रात पे बहुत एहतजाज हुआ, गुज़िश्ता रात बहुत सारी जगहों पे मुजाहरे किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 200, कहीं 400, बस इतने ये छोटे मोटे एहतजाज होते रहे। लेकिन बात यह है कि आज तक कोई भी एक बड़ी तहरीक या बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया हो अपने से, इमरान खान के हुक्म के बगैर, तो मैं मान लूं कि यह क़यादत इमरान खान को बाहर निकालना चाहती है। सादी बात है ना। क्या आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस कर दिया इस बात को कि मैं इमरान खान को बाहर निकालूंगा, मैं एहतजाजी तहरीक चला रहा हूं, परसों से शुरू हो जाएंगे या 10 दिन बाद शुरू हो जाएंगे या 1 महीने बाद शुरू हो जाएंगे? नहीं, इमरान खान साहब हुक्म देते हैं कि आप एक नई तहरीक शुरू करो और ये सारे इस चक्कर में लग जाते हैं कि इमरान खान को मना कैसे करें, डेट आगे कैसे करवाएं, हम पीछे कैसे रुक जाएं, हम चीज़ों को डिले कैसे करवाएं। ये सबको पता है कि कौन कौन कितना घबराहट का शिकार होता है उस वक्त, और बाद में ताने दिए जाते हैं जी मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, मैंने जेब से अपनी ज़मीन बेच के पैसे खर्च कर दिए, मैं जनाब वहाँ से जो है वो लेकर आ गया, मैंने वकीलों के पैसे दे दिए। किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, ये बहुत बड़ी फंडिंग है और ये मामला खुलेंगे आने वाले दिनों में। मेरे पास 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट ने राब्ता किया है खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से, जिन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी खासी फंडिंग होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग करते हैं और वो लोग ये बताते भी है कि जी हम फंडिंग कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। तो कोई ये दावा ना करे कि वो अपनी जेब से कर रहा है। यही दावा अलीम खान करता था।
मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। मुझे डॉक्टर शाहिद साहब ने यह बात बताई, जिनका इंतकाल हो गया था इकरा अस्पताल वाले, उनके बेटे ने उनका कत्ल करवा दिया था। तो डॉक्टर शाहिद साहब ने मुझे बताया था कि ये अलीम खान साहब सच नहीं बोलते इमरान साहब। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी इतनी करोड़ों की फंडिंग तो मैंने दी है, फलां ने इतनी दी है। उन्होंने एक लिस्ट निकाल के मेरे सामने रख दी। उन्होंने कहा जी लाहौर जलसे के अंदर टोटल खर्चा इतना था, डबल पैसे इकट्ठे हुए थे। अब हमें आप ये बताएं कि ये सारा कुछ अलीम खान साहब ने किया था, तो वो जो डबल पैसे इकट्ठे हुए थे वो कहां गए? तो ये अपने खाते में डालना बड़ा आसान होता है। जब अलीम खान साहब कहते थे सारा खर्चा मैं किया है, सारा खर्चा मैं किया है। नहीं सर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बहुत मकबूल पार्टी है, उसके खर्चे के लिए बेशुमार फंडिंग होती है और उस जमात के लोग देते हैं फंडिंग, उस पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं। तो इस तरह जो है वो बहुत सारा पैसा अभी भी इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहले ही होता था। कोई ये ना कहे कि वो जाती एहसान कर रहा है पैसा खर्च करके और उसको बार बार गिनवाया जा रहा है कि जाती जेब से दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जेब से पैसा भी खर्च करते हैं। खदीजा शाह साहिबा ने बहुत पैसा अपनी जेब से खर्च किया, कुछ और लोग भी हैं। मेरे ख्याल में नाम लूंगा तो जो लोग रह जाएंगे वो लोग फिर कहेंगे जी हमारा नाम नहीं लिया। एक पूरी लंबी लिस्ट है जो लोग पैसा अपनी जेब से भी खर्च करते हैं। अब नाज़रीन, ये खुद से तो इन्होंने कोई एहतजाज किया नहीं और एस्टेब्लिशमेंट इसको मैनेज कर रही है। ये जो कहानी आ रही था महीने बाद 35 दिन बाद इमरान खान साहब निकल के बाहर आ जाएंगे, ट्रक की बत्ती है। कौम इस बात को समझे, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा हुक्मरान इस मुल्क में नहीं आने देगी जो उनके मफादात के खिलाफ होगा या उनके इक्तदार को चैलेंज करेगा। इस मुल्क में पाकिस्तान बनने से बाद से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इक्तदार के अंदर मौजूद है। पहले दिन से लेकर आज तक इक्तदार का कोई हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट ने किसी सियासतदान को नहीं दिया, वो पूरी तरह से अपनी ग्रिप में उन्होंने रखा हुआ है। जो सियासतदान ये चाहता है कि इस इक्तदार के अंदर वो भी हिस्सेदार बन जाए या वो भी फैसले करे इस मुल्क के हवाले से, उसको एस्टेब्लिशमेंट निशाने इबरत बना देती है। हमारे सामने 1 दर्जन के करीब लोगों की मिसालें मौजूद हैं। तो अब इमरान खान को क्यों एस्टेब्लिशमेंट निकाल कर बाहर लेकर आएगी? क्या इमरान खान से कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है? वो तो कहता है मैं नहीं झुकूंगा। तो ये 4 ओवरसीज पाकिस्तानियों को 5 लोगों को बुलवा के, जिनमें से 2 उनके अपने हैं, तो ये मामला तय कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं है। तो किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगने से बेहतर है कि आप अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। खासतौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी अनाउंसमेंट करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब से जब उनकी फैमिली मिलेगी या वकील मिलेंगे, उनके सामने सिचुएशन रखी जाएगी, तो वो बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि कॉमन सेंस ये कहती है कि इमरान खान साहब साफ ये कहेंगे कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई चीज़ नहीं हो रही, आप लोग जहां जहां पे हैं अपना एहतजाज करें पुरअमन तौर पे और एक तहरीक जो है उसको आगे बढ़ाएं। अब क्योंकि इमरान खान साहब ईद के बाद एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं या वो बनाना चाहते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट उसको तोड़ने के लिए अपना रोल प्ले कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि अगर अमेरिका से दबाव कम हो जाता है करारदाद वाले मामलात या दीगर मामलात, या वहां पर जो एक खतबाजी हो रही है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि एक लेटर ओवरसीज पाकिस्तानी शुरू करवाना चाहते जिसपे सेनेटर्स के साइन करवाने थे, तो वहां पे ही जानबूझकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ही ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने, जो एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में हैं, उन्होंने इस सिलसिले को रुकवाया। जो प्रेशर अमेरिका से पड़ सकता है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम के ऊपर कि आप ये जुल्म और फसाइयत बंद करें और गैर कानूनी गिरफ्तारियां बंद करें, वो प्रेशर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हैंडल किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक और सर्व किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। वो मुंह से दिन रात इनको बुरा कहते हैं, लेकिन बीच में ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं और अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने नाम नहीं लिया, तो शहबाज गिल साहब का हम इंतजार करेंगे कि वो कब नाम लेंगे, क्योंकि गिल साहब बहुत सियाने हैं। गिल साहब अपने ताल्लुकात ठीक रखते हैं और दूसरों को खबरें देते हैं। तो गिल साहब को चाहिए कि अब वो जो है नाम लें और बताएं कि किसने क्या किया है, क्योंकि उनके ऊपर ये बोझ भी है कि वो इमरान खान साहब के साथी हैं और अगर कोई गद्दारी कर रहा है या इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है तो शहबाज गिल साहब को नाम बताना चाहिए।